हमारी मैथ का पहला क्लास है। मैथ और मौत में लोग कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि जिस तरह हमें मैथ करने में मौत लगती है उसी तरह मैथ ना करने में भी एक मौत है। क्योंकि देखें कि आप इस्लामियत करें, पाकिस्तान स्टडीज़ करें या जितने भी तमाम बाकी कर लें, अगर आप 20 नंबर के मैथ नहीं कर रहे तो इसका मतलब है आपके 10 नंबर का इस्लामियत आएगा, 10 नंबर का पाकिस्तान स्टडीज़ से आएगा, 10 नंबर का करंट अफेयर से आएगा, 20 नंबर का इंग्लिश से आएगा। वो तमाम कर लें, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने लेंगे? कोई 10 मिस्टेक तो करेंगे उन 80 नंबर से। तो आपके जो यहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे, आपके तुक्के में तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 ही सही हों, तो वही आपका नंबर बैठ जाता है कोई 70 पे, ज़्यादा से ज़्यादा किस्मत लगा लो 75 पे। मैथ ना करने का नुकसान है। वही एक बंदा है जिन्होंने अगर बाकी सब्जेक्ट इतने ज़्यादा अच्छे नहीं किए, मैथ ज़्यादा अच्छे से किया है, क्योंकि मैथ के आपको पता है सॉलिड नंबर है, ये पूरे नंबर आपको दे देता है। अगर आपको मैथ आता है तो 20 आपके पक्के, अगर नहीं आता तो बस आपके 20 गए। तो इसीलिए मैथ करना बहुत ज़रूरी है। मौत जितना भी आए लेकिन हमें ये करना है। तो आज जिस हवाले से हम पढ़ेंगे वो परसेंटेज है। सिंपल से शुरू करेंगे। आज हम परसेंटेज करेंगे। परसेंटेज कैसे निकालें? अमूमन कभी कभार एफपीएससी में ज़्यादातर ऐसे परसेंटेज वाले सवाल आते हैं। अगर उनकी टेंडेंसी देखो तो 5 से ज़्यादा, 5, 6 इतने सवाल परसेंटेज से ही आते हैं। सही है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 आते हैं। कभी कभी उनका दिल ना करे तो 3 या 2 दे देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि परसेंटेज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी परसेंटेज के हवाले से बात। परसेंटेज में हमेशा एक चीज़ याद रखें कि जो व्हाट होता है, व्हाट सवाल में कभी कभी पूछता है व्हाट जो होता है वो x के बराबर होता है। व्हाट किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है। इसको अभी लिख लें, तो बाद में हम जब एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्या माजरा है। परसेंटेज का क्या मतलब होता है? आपने ज़रूर सुना होगा कि आपके 100 में से कितने परसेंट आए। कभी वो कहेंगे कि 70 आए, 80 आए। इसी हिसाब से परसेंटेज का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 100। 1 डिवाइडेड बाय 100 को हम परसेंटेज कहेंगे। और मैथ में ऑफ का मतलब है, ऑफ का मतलब क्या है? इज इक्वल टू मल्टीप्लाई है। ऑफ का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई। और इसी तरह से इज का मतलब है इज इक्वल टू। जैसे हम इस तरह से भी कहते हैं कि ये इज इक्वल टू का साइन है। तो ये व्हाट x के बराबर है, परसेंटेज का मतलब है 1/100, और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और इस का मतलब है इज इक्वल टू। मैथ में यही जो फार्मूले हैं, इंग्लिश में जो पूछते हैं कि व्हाट इज 70% ऑफ 80, तो इसी हिसाब से हम उनको कन्वर्ट भी करेंगे। चलो इसको एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। What is 70
परसेंट, ये परसेंट का साइन होता है, सही है, ये क्या होता है, परसेंट का साइन होता है। व्हाट इज 70% ऑफ 80, सही है। 70% का 80 कितना होगा ये बताएं। नॉर्मल सवाल है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, ये तो आप लोगों को आता ही होगा। आप एक चीज़ याद रखें, गोइंग अहेड आप लोगों को मल्टीप्लाई करना सही से आना चाहिए, टेबल्स सही अच्छे से आना चाहिए, डिवीजन अच्छी से आना चाहिए, सही है। तकसीम कैसे करें वो आपने अच्छे से करना है, वो बहुत ही बेसिक है, क्लास 1, 2 और 3 का वो सिलेबस होता है, इतना बेसिक वो कभी FPSC नहीं पूछता, लेकिन आप लोगों को ये आना चाहिए, डिवीजन करना, मल्टीप्लाई करना, HFC निकालना, सही है। वो आगे हम वो केयर में आगे आपको बताता जाऊंगा। जिस तरह मैंने कहा था कि व्हाट का मतलब क्या है, x है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इज इक्वल टू, सही है। 70% का मतलब क्या है, 1/100, 70 हो गया, परसेंट हमने निकाल दिया, इधर लाया। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, सही है। और 80 तो आपका 80 ही है। इसी तरह से हम इसको आगे ले जाते हैं, x इज इक्वल टू, अब 1 मल्टीप्लाई 70 कितना होगा, 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80, ऐसा है कि नहीं, ऐसा है ना। तो इसको हम, ये जीरो इस जीरो से काटेंगे ना, ये डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको काटेंगे, ये 7 पे चला गया, सही है। और ये बचे क्या, 7 और 8, 7 8 जा 54 आएगा। तो हमारा जवाब क्या है, 50 और 54 है। जब व्हाट इज 70% ऑफ 80, तो इसी तरह से अब हम जवाब निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 54 आएगा। इसी हवाले से एक और सवाल करते हैं। What percent of 20 is 10? कहते हैं बताएं कि what percent of 20 is 10। उसी फार्मूले के हिसाब से जाएंगे। what का मतलब क्या है, x, परसेंट का मतलब क्या है, 1/100, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, 20 तो 20 है, इसका मतलब क्या है, इज इक्वल टू 10। देखिए मैथ में सबसे पहले हमने इक्वेशन बनाना है, तो ये क्या बन गया, इक्वेशन। ये अल्फाज थे इंग्लिश के जिनको हमने मैथ में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा है कि नहीं, सही है। मैथ में हमने इसको कन्वर्ट किया। व्हाट का मतलब x था, परसेंट का मतलब 1/100 था, 20 तो 20 ही है हमारे पास, इज और इज इक्वल टू के बराबर है, और 10 है। ये जाके 20/100 हो जाएगा, सही है। और x को इधर ही रहने दें आपकी इजी के लिए, x इधर ही रहेगा, सही है। और इज इक्वल टू आएगा 10 आएगा। देखें हमें हमेशा जो एक सिंपल और इससे सिंपल करो, जो x y और z इस तरह से आते हैं तो हमने उनको एक तरफ करना होता है, और जो नंबर्स हैं हमें उनको दूसरी तरफ करना होता है। अगर इधर x है
तो इधर हमने नंबर्स करने हैं, अगर इधर x है तो हमने इधर नंबर्स करने हैं। लेकिन ये मान लो कि ये इज इक्वल टू के बाद जब यहाँ से नंबर्स यहाँ जाएंगे तो वो अपनी शक्ल बदलेंगे। किस तरह से शक्ल बदलेंगे? अगर सपोज ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? x के साथ, सही है। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। अगर ये डिवाइड हो रहा है नीचे इधर, तो उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। सिंपल मैथमेटिक्स का रूल है। देखेंगे x इज इक्वल टू 10, यही 10 है। 20 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इधर इसको डिवाइड करेंगे। 100 जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सही है। अब हमने कहा कि x इतने के बराबर है। इन्होंने कहा कि x की वैल्यू बतानी है। हमने कहा कि x, अब सिंपल सी इसको सॉल्व करें कि जो बटे में इसको सॉल्व करें कि 100, ये 0 इस 0 के साथ गया, सही है। 2 1 2, 2 5 10, 5 10 50, 5 10 50। ये आपका आंसर हो गया। इसका सिंपल सोल्यूशन था, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। समझ आया? चलो, अगर नहीं समझ आया दोबारा करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मसला कौन था आपके लिए शायद होगा, जिनकी बैकग्राउंड, हमारा मकसद यही है कि तमाम जो बैकग्राउंड के लोग हैं, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कोई किसी ने स्कूलिंग अच्छी की होगी, कोई सोशल साइंस से बैकग्राउंड है, कोई इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड है, तो उनको तमाम को एक साथ ले जाना है। फिर से हम पढ़ते हैं कि x का व्हाट का मतलब क्या था? हमने पहले ही कहा व्हाट का मतलब है x। परसेंट का मतलब क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 100। ऑफ का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करना। 20 है तो 20 ही आ गया। इसका मतलब क्या है? इज इक्वल टू 10 है। हमने मैथ में हमेशा इक्वेशन बनानी है, हमारी काम हो गई, इक्वेशन बना लिया। अब इसे आगे ले जाते हैं। x, ये x से मल्टीप्लाई होगा, 120 20 होगा, ये नीचे 100 ही है, और इज इक्वल टू का बाद ये 10 ही है, सही है। हमने कहा था कि हमारे पास एक रूल है कि हम जो लेटर्स होते हैं, ये इंग्लिश के लेटर्स होते हैं, हमने एक तरफ करने होते हैं ताकि हमने सोल्यूशन निकाल सकें उसका। जो ये x का हमने सोल्यूशन निकालना है, तो x का सोल्यूशन निकालने के लिए हमें ये बाकी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो x इधर ही रहेगा, x इधर ही रहेगा। ये तमाम, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इधर जाएगा। जैसे हमने कहा था कि ये वैल्यू जब इधर जाएगा तो ये क्या करेगा? अपनी शक्ल तब्दील करेगा, ट्रांसफर हो जाएंगे, सही है। अगर कोई सोशल साइंस से बैकग्राउंड है तो अगर आपने एलोगेली ऑफ केव पढ़ा होगा तो उसमें जब केव के बाहर निकलता है तो वो क्या होता है? ट्रांसफॉर्म होता है। तो इसी तरह ये जब उधर जाएगा, ये केव से अपने बाहर निकलेगा तो ये ट्रांसफर होगा, सही है। इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अगर ये जो ऊपर है मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या होगा? ये डिवाइड होगा। अगर ये जो डिवाइड है, सही है, डिवाइड है, इधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। समझ आई? ये 0 के साथ गया, सही है। 2 1 2, सही है। इसको कटिंग कहते हैं, कटिंग आप सीख लें, या तो इस तरह सिंपल ही से कहते हैं जिस तरह आपको कटिंग आती है। 20 1 20, सही है। 25 100, कटिंग है ये सिंपली, मल्टीप्लाई, ये कटिंग है ना, डिवाइड करना है, सही है। 5 10 टेबल तो आपने आती होगी। ये आ गया कि व्हाट परसेंट ऑफ x और व्हाट परसेंट ऑफ 20 इज 10। तो 50 जो होता है 50% ऑफ 20 इज 10। समझ आई? तो ये आपकी सोल्यूशन है।
इस तरह से सवाल आएंगे, आपने इस तरह से सॉल्व करना है। वहाँ पे एमसीक्यूज टाइप होंगे, सही है, बता दिया जाएगा कि किस तरह आपने इस चीज़ को ले जाना है। आगे बढ़ते हैं। What percent of what percent is what percent is 3 divided by 12? 3 डिवाइडेड बाय 12 का क्या परसेंट होगा, सही है। फिर आपको इसी तरह ऑप्शन दिया जाएगा, बताएं कि 25 होगा, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40 या 1000, इनमें से कौन सा होगा आप बताएं। इस तरह से हमें ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 1000। आप बताएं कि कौन सा होगा। आप खुद निकालने की कोशिश करें जिस तरह से मैंने बताया, पॉज करके आप निकालें। उम्मीद है आप लोगों ने निकाला होगा और उम्मीद है आप लोगों का सही आया होगा, सही है। तो व्हाट का मतलब क्या है, एक्स है। परसेंट का मतलब क्या है, 1/100 है। इसका मतलब क्या है, इज इक्वल टू है 3/12 हो गया। x है, x इस तरफ है, हमने x को अकेला करना है क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है हमने, तो x को हम एक तरफ करते हैं और यहाँ पे ये जो है ये उधर जाके क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, अपनी शक्ल तब्दील करेगा। ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, ये वैसे ही रहेगा उसको, क्योंकि इसको ये दीवार के इसी साइड पे है ना, इसको कोई ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, ये अभी वैसे का वैसा है। तो हम देखते हैं कि ये जो है डिवाइड था, अब ये वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर इसी तरह ये प्लस होता उधर जाके माइनस होता, अगर यहाँ माइनस होता उसी तरफ से प्लस हो जाता। सिंपल मैथमेटिक्स का उसूल है कि यहाँ पे अगर किसी चीज प्लस हो रही है उधर जाके माइनस होगी, यहाँ पे माइनस हो रही है उधर जाके प्लस होगी, यहाँ पे डिवाइड हो रही है उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड होगी। तो इसी तरह ये भी बेचारा डिवाइड हो गया, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, सही है। एक की पीछे की कोई वैल्यू नहीं, एक आप लोगों को पता है कि हमेशा हर वैल्यू के नीचे एक होता है, सही है। 2 है, अगर इस तरह से आप बोलो 2 है, उसके नीचे एक ही है। अगर 2 को 1 पे तकसीम करें तो कितने मिलेंगे, एक बंदे को एक ही मिलेगा ना, 2 ही मिलेंगे ना, समझ आ रही है। चलो एक और करते हैं ना। अगर 3 है ये और एक बंदे पे तकसीम हो रहा है तो उस बंदे को कितने मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे ना। तो हर वैल्यू के नीचे हमेशा एक होता है, अगर एक आए तो मतलब वैल्यू फारिग है। अगर इसके नीचे एक है लेकिन क्या वैल्यू है एक हमेशा होती है कि 100 चीजें एक बंदे को तकसीम करेंगे तो एक बंदे को कितनी चीजें मिलेंगी, 100 ही मिलेंगी। तो इसीलिए ये अंडरस्टूड सी बात है, एक हमेशा नीचे होता ही है, सही है। अब हम इसको कट करेंगे, कटिंग का हमारा बेसिकली उसूल है। ये 12 है, सही है। 12 2 पे करो पहले, ये 6 आएगा, ये 50 आएगा, फिर करो ये 3 होगा, ये 25 होगा, सही है। ये 3 और 3 कट गए, कटे के नहीं, फिर से कहता हूँ ना, ये जो 3 है ये ऊपर वाला 3 है, 3 1 3, एक की वैल्यू बेचारे की वैसे भी कुछ नहीं है, एक को मल्टीप्लाई को 25 को 25 ही होगा, सही है। आपका आंसर क्या होगा, 25% आपका आंसर होगा। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत इजी है, आपको मज़ा आ रहा होगा कि आगे बढ़ते हैं। थोड़े से मुश्किल होंगे लेकिन मुश्किल नहीं है, इतनी ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है। एक सवाल बल्कि आपके लिए छोड़ते हैं। What is 10% of 350? सिंपल सा सवाल है, आप लोगों को आता ही होगा। वीडियो पॉज करें, वीडियो पॉज करने के बाद इसको अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करने के बाद मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा।
उम्मीद है आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा बड़ा अच्छे तरीके से। जिस तरह से मैंने पहले कहा था, व्हाट का मतलब क्या है, व्हाट का मतलब x है, इस का मतलब क्या है, इज इक्वल टू है, 10 का मतलब क्या है, 10 डिवाइड बाय 100% है क्योंकि उसके साथ, सही है। ऑफ का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, ये 350 से आपके पास, ये जीरो के साथ गया, ये जीरो के पास गया, आपका आंसर कितना आया, 35। सिंपल, कोई मुश्किल आई? ठीक है, ये इसका आपने बहुत स्पीड से करना है क्योंकि आपने उधर जाके जब इसी तरह करना है ना। अब मैं मल्टीप्लाई करूँ 300 100 के साथ मैं 350 कट करूँ, पहले 50 का 2 का इक्वेशन लगाऊंगा, यार ये तो 50 होगा, ये पता नहीं कितना होगा, ये लगा लो 175 होगा, और इसी तरह फिर मैं ये इसको काटूंगा, ये 25 होगा, और ये होगा 80 होगा, और फिर ये 25 को अब मैं क्या करूँ, 25 को फिर से 2 से नहीं हो रहा, मैं 3 से करूँगा, फिर इसी तरह मैं करता जाऊँगा। इस तरह बहुत टाइम लगता है। सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा तरीका यही है कि जहाँ पे आपने ज़ीरो देखना है उसको ज़ीरो के साथ काट देना है। अपनी मल्टीप्लिकेशन बेसिकली डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तेज करनी है क्योंकि आपके पास उधर टाइम कम होता है। अब इधर था, इसको इसके साथ काटा, इसको इसके साथ काटा, ये एक बचा, दोनों की वैल्यू कुछ नहीं है, 350। ये आपका 35 आंसर है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, एक और सवाल करते हैं इसी तरह का। 40 is what percent of 80? जो 40 है कितना परसेंट है 80 का? सोल्व करें इसको सोल्व करें, फिर मैं सोल्व करता हूँ। पॉज करें वीडियो, सोल्व करें। हो गया सोल्व? नहीं, ये देखो 40 है, एज का मतलब क्या है, इज इक्वल टू, व्हाट का मतलब क्या है, एक्स, परसेंट का मतलब है 1/100, ऑफ का क्या मतलब है मल्टीप्लाई, 80 का क्या मतलब है 80। ये हो गया हमारी इक्वेशन, सही है। इक्वेशन बनी हमारी, बन गई भाई। इसको एक करें, ये 80 से 80/100 होगा, हमने जिस तरह से कहा था, सही है। यहाँ पे अगर x है तो अब इस वैल्यू को, x को इधर ही रखेंगे और इसको ट्रांसफॉर्म करके इधर लाएंगे, सही है। x बड़ा मजबूत शिकारी है, ये अपनी जगह से नहीं हिलता। कभी कभी हम इसको हिलाते हैं आगे जाके, लेकिन हाल फिलहाल के लिए इसको इधर ही रखें। x इज इक्वल टू, ये 80 है, ये 100 है, क्या होंगे, ट्रांसफॉर्म करके उल्टे हो जाएंगे, 100/80 हो जाएगा, ऐसा है कि नहीं। ये 40 है, ये 40 ही रहेगा। उसी तरह काटो, 0 से कट गया, कटा, ये होगा 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा, सही है। ये बल्कि 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, सही है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये पहले 0 कट गए थे। अब 2 पे 50 पे 2 पे तकसीम करो, आसान है, सही है। तकसीम आता है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 50 ज़ा 100, 250 ज़ा 100। आपका आंसर क्या होगा 50। x इज इक्वल टू 50। क्या मुश्किल था, सही है, बिल्कुल आसान से सवाल है। अब थोड़ा सा लेवल अप करेंगे अपना, अब देखेंगे सही है। थोड़ा सा आप लेवल क्या करेंगे, अप करेंगे। बाकी आपको जो आसान सवाल हैं वो मैं आपको असाइनमेंट भेज देता हूँ, बाकी जो मुश्किल सवाल हैं वो आपको मैं करवा दूँगा।
अब ये सवाल है, इन अ क्लास ऑफ 65, इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स, in a class of 65 students 20% failed in English। अब APSC ज्यादातर इस तरह से सवाल देता है, 20% failed in English। How many failed in English? सही है, how many कहता है कि एक क्लास है जिसमें 65 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 20% जो हैं फेल हुए। अब आप बताएं कि मुझे तादाद बताएं, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट फेल, सही है, परसेंट नहीं बताएं, मुझे बताएं कि जो है कितने स्टूडेंट फेल हो गए। सिंपल सी बात है, ये पूछ रहा है कि व्हाट इज 65, सही है, 65 ऑफ 20, यही बनता है ना, 65 और 20 बन रहा है, 65 और 20 बन रहा है, 65 ये है, ऑफ का क्या मतलब, मल्टीप्लाई 20 परसेंटेज के साथ 100 जुड़ा हुआ है, 0 के साथ 0 गया, सही है, और ये जो होगा 2 सही है, 5 2 10 और 5 13 2 1 आंसर है 13। हो गया, इजी था, फिर से करते हैं, आपको समझ नहीं आई। ये कह रहा है एक क्लास है जिसमें 65 स्टूडेंट्स हैं, समझ लो आपकी क्लास है जहाँ पे 65 स्टूडेंट्स हैं अभी, और उनमें से 20 जो परसेंट, ये नहीं कह रहा कि 20 लोग फेल हुए, 20% फेल हुए इंग्लिश में। अब ये नीचे कह रहा है कि बताओ इंग्लिश के कितने लोग फेल हुए, नंबर बताओ, परसेंटेज बताओ। समझ आई? सवाल यही है कि 65 स्टूडेंट्स हैं, फेल कितने हैं, 20%, सही है। अब इसको हमने इक्वेशन में उतारना है, 65 और 20% करना है इसको, ये 65 आ गया, सही है, और ये 20 डिवाइडेड बाय 100, ये सही कि नहीं, 1 था, सही है, और ये 13, 5 1 5 5 2 5 1 5 5 2 10, और 5 को मल्टीप्लाई करो 13 के साथ, क्या होगा, 65 होगा, 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2, आंसर क्या होगा, 13 होगा। ऐसा है कि नहीं, आसान था। आप बोले अगर यहाँ तक आपको मैथ पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट ज़रूर करें कि किस तरह से आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आपके कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिख दें, आपको कमेंट में आंसर किया जाएगा इंशाल्लाह। और देखते हैं कोई सवाल अच्छा सा, ये आपके मतलब का सवाल है। आफ्टर अ डिक्रीज ऑफ 70%, ये कह रहा है आफ्टर अ डिक्रीज ऑफ 70%, the value of 550 will be। थोड़ा सा इसको चक्कर दिया है, थोड़ा सा इसने घुमाने की कोशिश की है हमें, लेकिन हम घूमेंगे नहीं, सही है, हम क्या करेंगे, घूमेंगे नहीं। वही सवाल पूछ रहा है कि 70, हमने इक्वेशन बनानी है, 70% है और 550 लोग हैं, 5 लोग कितने हैं हमारे पास, अच्छा, आफ्टर अ डिक्रीज ऑफ 70% द वैल्यू ऑफ 550 विल बी,
वैल्यू हमारे पास कितनी है, वैल्यू पहले लिखेंगे, वैल्यू कितनी है 550 है, नंबर है। सपोज करो आपके पास 550 रुपए थे, उसमें से 70% आपने खर्च कर लिए, आपके पास बचेगा कितना, ये सवाल पूछ रहा है। सही है, ऐसे सवाल आते हैं। 550 वैल्यू है, 550 रुपए आपके पास थे, 70% डिक्रीज जो कितनी हुई, 70% आपने खा लिया, 70% आपने उसको दबा के खा लिया। पिज़्ज़ा शीज़ा का खैर 500 रुपये में कौन सा पिज़्ज़ा आता है, 500 रुपये में तो आजकल बिस्किट भी नहीं आ रहा। तो इसी हिसाब से ये क्या इक्वेशन बनेगी, 550% ऑफ 550 ऑफ 70%, ऐसा है कि नहीं, ये 550 ऑफ 70%, ऑफ का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई 70 डिवाइडेड बाय 100, ये 5, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, और अब इनको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का एक तरीका ये है, सही है, 5 आपको पता है 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35 होगा, तो इधर 5 लिखेंगे, 3 ऊपर आएगा, ऐसा है कि नहीं। सिंपल, बहुत सिंपल कह रहा हूँ। 5 ये 5 7 फिर से 35 होगा, 35 में से ये 3 ऐड करेंगे, 38 होगा, सही है। ये 385, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर खत्म नहीं होता, अभी आंसर शुरू हुआ है। 385 सही है, मतलब 70% खर्च करना, 70% जो हमने खर्च किया 550 में से, वो कितने के बराबर था, 385 के बराबर था, सही है। और अब इसी वैल्यू को 550 से माइनस करेंगे, सही है। 5 में से 0 निकालो, नहीं निकल सकता, ये 5 ही रहेगा। 8 में से 5 निकालो, 3 बचेंगे, सही है, इस तरह से है। ओके, एक दफा फिर हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी, सही है, ये हमने किया था, फिर से देखते हैं वैल्यू कितनी आई थी। 5 से 35, 35 का 5 लिखेंगे और 3 हमारे पास कैरी रह गया। कैरी का ये मल्टीप्लिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। और 7 5 से फिर से 35, 35 को 3 ऐड करेंगे, 385 होगा, सही है। 550 में से 385 निकालेंगे। ये क्यों निकालेंगे, सही से समझो, फिर से कह रहा हूँ, ये क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमने 70% खर्च किए, 550 में से 70% हमने खर्च किए। जो 70% खर्च किए थे उनकी वैल्यू 385 थी, लेकिन सवाल पूछ रहा है कि अब इनकी वैल्यू क्या होगी, मतलब 70% खर्च करने के बाद 550 में से कितने बचेंगे, ये सवाल पूछ रहा है। ये जो वैल्यू है हमने निकाला है, ये वो वैल्यू है जो हमने खाया है, बेसिकली 70% जो हमने खाया है वो वैल्यू है, सही है। 0 में से 5 निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, ये इसमें से 1 लेगा, ये 10 बनेगा, ये कैरी हो जाएगा, 5 बचेगा, ऐसा है कि नहीं। ये 4 है, ये 4 में से 8 निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ये 4 में 1 कैरी करेगा, ये 14 होगा, 14 में से हम 8 निकालेंगे, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, सही है। और 4 में से ये अब 4 बचा है, ये पहले 5 था, हमने इसको 1 दे दिया, अब ये 4 बचा, 4 में से 3 निकालेंगे, 1 बचेगा। 165 इज योर आंसर। समझ आ रही है, थोड़ा सा आप इसको देख लें। और इसी के हवाले से आज हम इधरी मैथ का पोर्शन खत्म करते हैं। परसेंटेज में मजीद आगे ले जाएंगे, कल मजीद हम परसेंटेज पे डिस्कस करेंगे। आज इतना ही इनफ है, पहली क्लास है, तो आपने ज़रूर मैथ को एंजॉय किया होगा। अगर मैथ को एंजॉय नहीं किया, देखिए मैथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहता है। मैथ कहता है मुझे प्रैक्टिस करो, मैं आपके हाथों में आ जाऊँगा।
जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके मैथ हाथ में आएगा। तो इसी हिसाब से आप करते जाएं, सही है, आपके लिए ईजी होता जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, जिन्होंने कमेंट नहीं किया वो ज़रूर कमेंट करें, जिनको चीज़ समझ नहीं आई वो कमेंट करें और हम इस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे। परसेंटेज ये थोड़ा नॉर्मल था, हमने परसेंटेज का डिस्कस किया, थोड़ा सा कल हम जब करेंगे तो लेवल अप करेंगे, जितने ज़्यादा हम आगे करते जाएंगे। 3 क्लासेस हम परसेंटेज पे रखेंगे, 3 से 4 क्लासेस ये वीक पूरा परसेंटेज करेंगे। जितने हम करते जाएंगे लेवल अप होता जाएगा, आपको भी मज़ा आता जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आई है।